हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक और आज है उसका लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम देखने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एक्सरसाइज 1.5 जिसमें हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक स्टडी करने वाले हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि मैथमेटिकल लॉजिक ये हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो एक्चुअली मेन इसका एप्लीकेशन क्या है ये आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक का होता है स्विचेस में, जो हमारे घर में हम लोग यूज़ करते हैं। सभी के घर में इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, तो वो स्विच में सबसे ज़्यादा यूज़ है मैथमेटिकल लॉजिक का। तो स्विच दो पोजिशंस पे काम करते हैं, एक होता है ऑन एंड दूसरा होता है ऑफ। एक तो स्विच हम लोग ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। तो मान लो यहाँ पे स्विच का सिंबल हमेशा हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इस प्रकार उसका सिंबल होता है स्विच का। ये स्विच है। अब देखो, इसको अगर आपको ऑन करना है तो हमें क्या करना होगा, ऑन करने के लिए स्विच को क्लोज करना पड़ता है। मतलब ये जो स्विच है ऐसे ओपन रखा है, इसको हमें क्लोज करना होगा। अगर हमने ऐसे क्लोज किया स्विच को, मान लो इसको मैंने नाम दिया S1, स्विच को अगर हमने क्लोज किया तो वो क्या होता है, ऑन होता है। और क्लोज करने के बाद वो ऑन होता है। ऑन मतलब क्या, इसको हम लोग 1 बोलते हैं। ये दो ही डिजिट पे काम करता है, 0 और 1। 1 का मतलब वो ऑन है, इसका मतलब वो क्लोज है, और इसी को हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के लैंग्वेज में ट्रू बोलेंगे। ओके, स्विच क्लोज है इसका मतलब वो ऑन है, उसी का मतलब हम 1 बोलेंगे, और उसी को हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। ऑफ का मतलब क्या कि ये स्विच अगर ऐसे ओपन है तो ये होता है ऑफ। मान लो ये स्विच S2 है, ये ओपन है, तो ओपन का मतलब होता है वो ऑफ है, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑफ। तो इसका लॉजिकल डिजिट क्या होता है, 0। जैसे ये 1 है वैसे ये 0, तो ये 0 रहा मतलब ये ओपन है और ऑफ है, और उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है दैट इज फॉल्स। तो स्विच अगर ऑन है या फिर क्लोज है तो उसके लिए हम ट्रूथ वैल्यू T लेने वाले हैं, उसी के लिए हम लोग 1 लेंगे। और स्विच अगर ऑफ है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम लोग फॉल्स लेने वाले हैं F, और उसी को हम लोग 0 बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसी से हमारा पूरा एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक बनता है। तो देखते हैं आगे सीरीज एंड पैरेलल सर्किट स्विच का क्या होता है। अब मान लो हमने एक या एक से ज्यादा स्विचेस यूज किए। मान लो मैंने S1, S2 एंड S3 ऐसे 3 स्विचेस यूज किए हैं। तो जब स्विच क्लोज रहेगा मतलब स्विच ऑन रहेगा, तो उसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट सिंबल यूज करेंगे। S1 के लिए हम लोग P यूज करेंगे, S2 के लिए हम लोग Q यूज करेंगे, S3 के लिए R यूज करेंगे एंड सो ऑन। तो जब सिंबल क्लोज होगा तो हम PQR यूज करेंगे। बट मान लो स्विच ओपन है मतलब फॉल्स है। ओके, ओपन के लिए हम S1 की जगह पे S1 डैश यूज करेंगे, S2 डैश यूज करेंगे, S3 डैश यूज, मतलब S1 है तो स्विच क्लोज्ड है, S1 डैश है तो स्विच ओपन है, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब यहाँ पे S1 देखो, ये यहाँ पे क्लोज रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ये S1 है। यही स्विच अगर हमने ओपन कर दिया, एक ही स्विच ओपन एंड क्लोज हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे S1 डैश। तो S1 रहा तो हम P यूज करेंगे, S1 डैश रहा तो उसके लिए हम क्या लेंगे, इसका अपोजिट। ये अगर बंद है, ये अगर क्लोज है तो ये ओपन है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट क्या होता है, निगेशन ऑफ P। तो यहाँ पे हम S1 डैश के लिए निगेशन ऑफ P यूज करेंगे, S2 डैश के लिए निगेशन ऑफ Q यूज करेंगे, S3 डैश के लिए निगेशन ऑफ R यूज करेंगे। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑन होगा तो ट्रू, ऑफ होगा तो फॉल्स। ऑन होगा तो 1, ऑफ होगा तो 0। क्लोज होगा तो S1, S2, S3 के लिए PQR यूज करेंगे। ओपन होगा तो S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश, और उसके लिए निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ R यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है क्लोज एंड ओपन स्विच। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखो क्या है। 2 टाइप के सर्किट्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, बहुत बार आपने स्टडी भी किए हैं 9th 10th में, सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ पे हमने 2 स्विचेस लिए हैं S1 एंड S2। यहाँ पे हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। एक के नीचे के तो ऐसे पैरेलल कनेक्शन होता है और एक के बाद एक ऐसे सीरीज में कनेक्शन होता है, और उसको हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी और लैंप लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्ट कर दी, लैंप लगा दिया। तो यहाँ पे करंट फ्लो यहाँ से होगा,
पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, फिर करंट फ्लो ऐसे जाएगा। अब देखो अगर ये स्विच क्लोज रहा, अगर मैंने ये स्विच क्लोज किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, और ये स्विच भी क्लोज रहा तभी यहाँ से करंट फ्लो होके ये लैम्प ग्लो करेगा, राइट ना। लैम्प ग्लो कब करेगा? जब दोनों में से करंट पास होगा, दोनों स्विच जब क्लोज होंगे तभी करंट फ्लो होगा। मतलब इसको मैंने नाम दिया P एंड इसको मैंने नाम दिया Q। तो अगर हमारा स्टेटमेंट P एंड Q है, मतलब दोनों स्विचेस जब क्लोज है तभी ये लैम्प ग्लो करेगा, तो लैम्प को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे L। तो अगर P एंड Q है तो हमें क्या मिलने वाला है? L मिलने वाला है। तो ये सीरीज के लिए ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, P एंड Q देन L। P एंड Q दोनों भी है तभी ये पॉसिबल होगा, तभी लैम्प ग्लो करेगा। यहाँ पे देखो क्या है, अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो यहाँ से पास होने के बाद इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यहाँ से पास होगा, तो S1 P है, S2 Q है। तो अगर मैंने मान लो इसको क्लोज किया और इसको ओपन रखा, तो अगर मैंने इसको ओपन रखा और इसको क्लोज किया तो करंट फ्लो यहाँ से होगा और लैम्प ग्लो करेगा। मतलब यहाँ से लैम्प करंट पास होगा तो लैम्प ग्लो करेगा। अब मैंने इसको ओपन किया और इसको क्लोज किया तो करंट फ्लो यहाँ से होगा एंड लैम्प ग्लो करेगा। मतलब और आप कौन सा भी रखो, ये रखो और ये रखो, दोनों में से कौन सा भी एक क्लोज रखा तो आपका सर्किट वर्क करने वाला है। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या होता है? P और Q इज इक्वल टू होता है L। मतलब एंड रहा तो भी हमें लैम्प ग्लो मिलेगा, यहाँ सिर्फ और रहा तो लैम्प ग्लो मिलेगा। ठीक है, दोनों में से एक भी रहा तो हम लोग ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ट्रूथ टेबल आएगा? यहाँ पे एंड का ट्रूथ टेबल आएगा। एंड का ट्रूथ टेबल क्या होता है? सिर्फ दोनों ट्रू रहे तो हमें क्या मिलता है? ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स। मतलब ये दोनों जब ट्रू रहेंगे तभी हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। देखो ट्रूथ टेबल भी मैं लिख के बताती हूँ आपको। इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा? यहाँ पे P Q एंड P एंड Q। ओके, P Q P एंड Q। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? पहला T मतलब क्या लिया हमने? 1 लिया है। ये T मतलब 1 लेना है आपको। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ T मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। ये ट्रू फॉल्स है, ये 1 है, ये 0 है, तो हमें 0 मिलता है, मतलब फॉल्स मिलता है। ये फॉल्स है मतलब 0 है, ये ट्रू है मतलब 1 है, तो हमें फॉल्स मिलता है। ओके, मतलब देखो ये ट्रू मतलब क्या? ये क्लोज्ड है, लेकिन ये ओपन है मतलब फॉल्स है, तो हमें 0 मिलेगा, मतलब लैम्प ग्लो नहीं करेगा। सिमिलरली ये फॉल्स है, ये 0 है, दोनों भी ओपन है, दोनों ओपन रहे फिर भी हमें लैम्प ग्लो नहीं मिलेगा, मतलब फॉल्स मिलेगा। ओके, तो ऐसा हमें ट्रूथ टेबल मिलता है। लेकिन और का ट्रूथ टेबल याद करो क्या है? और के ट्रूथ टेबल में जब दोनों फॉल्स रहेंगे, मतलब दोनों स्विच जब ओपन रहेंगे तभी करंट फ्लो नहीं होगा, अदरवाइज करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ P और Q है। ठीक है, तो ये ट्रू रहा, मतलब ये 1 रहा, ये ट्रू रहा, 1 रहा, तो भी हमें करंट फ्लो मिलेगा, मतलब ट्रू मिलेगा। लेकिन एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, फिर भी करंट फ्लो होता है, मतलब ट्रू मिलता है। अगर एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है फिर भी करंट फ्लो होता है, ट्रू मिलता है। बट अगर दोनों भी फॉल्स है, ये 0 है, ये 0 है, दोनों भी 0 है, तो हमें करंट फ्लो नहीं मिलता, तब हमें सर्किट बंद मिलेगा और लैम्प ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ P और Q L होगा। ओके, यहाँ P एंड Q, मतलब यहाँ एंड का टेबल और यहाँ और का टेबल हमें यूज करना है पैरेलल के लिए। अगर इतना आ गया आपको तो अब समझो आपको एक्सरसाइज 1.5 आ गई। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्या है। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म एंड लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। मतलब ये जो सर्किट्स उन्होंने दिए, बहुत सारे सर्किट्स दिए और वो सर्किट्स को सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है एंड उनको हमें एक्सप्रेस करना है इनपुट आउटपुट टेबल में भी। ठीक है, तो अभी देखो क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको नाम दे देंगे। तो हम S1 को P बोलने वाले हैं, S1 को नाम दो P, S2 को नाम दो Q एंड S3 को नाम दो R। ठीक है, आंसर लिखेंगे आप लोग ऐसे, लेट P इज अ स्विच 1, लेट Q इज अ स्विच 2, लेट R इज अ स्विच 3। ऐसे हम लोग इसको बोलेंगे। अब देखते हैं इसका टेबल।
तो इनपुट आउटपुट टेबल में क्या लिखना है, देखो इनपुट आउटपुट टेबल। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएगा P, उसके बाद आएगा Q, उसके बाद आएगा R। ओके, इनका टेबल हमें बनाना है। अभी P Q R में देखो, उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद कौन सा टेबल हमें लेना होगा। अब देखो यहाँ पे ये P है, ये Q है, ये R है, ये दोनों सीरीज में है। मैंने आपको क्या बोला, जो सीरीज में होते हैं उनके लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। तो ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे हम कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, एंड का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Q एंड R का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है P, इन दोनों को पैरेलल है, मतलब Q एंड R को कौन पैरेलल है, P। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, और यूज करते हैं। तो ये Q एंड R यहाँ पे सीरीज है, उनको पैरेलल P है, तो हम P को उनके साथ और करेंगे, ठीक है। P और Q एंड R ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P और Q एंड R। ओके, तो ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट बनेगा। और इसी के ऊपर ट्रू फॉल्स अगर हमें मिला, ट्रू मिला तो हमारा सर्किट ऑन है, फॉल्स मिला तो हमारा सर्किट ऑफ है, ऐसे उसका मीनिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पे एज यूजुअल कैसे करते हैं हम लोग, अगर 3 स्टेटमेंट हो गए तो हम क्या करते हैं, 2⁵ इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 8 लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें 8 स्टेटमेंट लेने हैं, लेकिन यहाँ हम ट्रू के लिए 1 यूज करने वाले हैं, फॉल्स के लिए 0 यूज करने वाले हैं। तो यहाँ 2⁵ 8 आएगा, 8 मतलब 4 1 4 0 आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 1 एंड 4 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें Q के लिए 2 1 लिखेंगे हम लोग, 2 0 लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, 2 0 लिखेंगे। R के लिए 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ Q एंड R यूज करना है। अब देखो लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप लोग बता भी सकते हैं लॉजिक लगा के, ये ऑन हुआ ये ऑफ हुआ तो क्या होगा। अब देखो Q एंड R अभी सभी 1 है, मतलब सभी क्लोज्ड है, तो ऑब्वियसली सर्किट में से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट ना। Q एंड R पहले देख रहे हैं हम लोग, Q एंड R दोनों भी 1 है, मतलब दोनों क्लोज है तो करंट फ्लो होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब डायरेक्टली Q एंड R का टेबल रन होगा, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो वो भी आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। या फिर ऐसे करो, ये क्लोज है ये क्लोज है, मतलब करंट फ्लो होगा। ये क्लोज है लेकिन ये ऑफ है, मतलब ये ओपन है, तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली ये ओपन है ये क्लोज है, तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, मतलब 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे 1 मिलेगा क्योंकि दोनों भी क्लोज है, एक ओपन और एक क्लोज 0, एक ओपन और एक क्लोज 0, दोनों ओपन तो 0। तो ये हमें मिलता है Q एंड R का। मतलब यहाँ से करंट फ्लो कब होगा, जब दोनों क्लोज होंगे तभी यहाँ से करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसे हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। उसके बाद देखो क्या है, P और Q एंड R, P और Q एंड R मतलब इसके साथ अभी इन दोनों का और हमें लेना है। और में क्या होता है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, दोनों फॉल्स रहे तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो ये दोनों अभी ट्रू है तो ये क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, मतलब 1 आएगा। और देखो यहाँ ये 1 है ये 0 है, फिर भी आपका 1 आएगा क्योंकि कौन सा, तो भी एक सर्किट तो यहाँ पे रन हो रहा है। करंट फ्लो अभी ये 0 है, मतलब ये पूरा 0 है, ये पूरा ओपन है, तो करंट फ्लो यहाँ से होगा। ओके, मतलब हमें करंट मिलेगा। ये 1 है ये 0 है, फिर भी 1 मिलेगा। ये 1 है ये 0 है, फिर भी 1 मिलेगा। ये 0 ये 1 तो 1 मिलेगा। दोनों 0 है तो 0 मिलेगा। दोनों ओपन है, 2 0, दोनों ओपन है तो 0। मतलब एक भी स्विच ऑन रहा पैरेलल में तो करंट फ्लो होता है, लेकिन एक साइड तो भी यहाँ पे करंट स्विच ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। आया समझ में सबको। तो सबसे पहले लॉजिक लगाओ, 3 स्विचेस है तो आप 3 स्टेटमेंट लोगे। अगर सीरीज में है तो आप एंड यूज करोगे, पैरेलल में है तो आप और यूज करोगे। और का टेबल एंड का टेबल यहाँ पे हमें यूज करना है, बाकी कोई भी टेबल हमें आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखेंगे एंड उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, February 20 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। बच्चों नेक्स्ट सर्किट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे S1 डैश है, यहाँ S2 डैश S2 है,
ये दोनों सीरीज में कनेक्ट किए हैं, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट किए हैं और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। यहाँ S1 डैश है, यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, यहाँ S2 डैश है। तो ऐसा सर्किट है। तो देखो यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के बाद ये दोनों साइड में जाएगा। अगर इसमें से एक भी क्लोज रहा तो करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब करंट फ्लो होने के लिए ये दोनों इसमें से एक क्लोज होना ज़रूरी है, राइट ना। या फिर इसमें से भी एक क्लोज रहा तो करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी से हम लोग अभी इनको सिंबॉलिकल फॉर्म देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग S1 के लिए P सिंबल देने वाले हैं। S1 डैश के लिए हम लोग क्या लेते हैं, उसका निगेशन। तो यहाँ P सिंबल लिया S1 के लिए, स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q स्विच S2 इज क्लोज्ड। दोनों के लिए हमने P एंड Q सिंबल यूज किया। उसके बाद S1 डैश के लिए हम लोग निगेशन ऑफ P लेंगे, S2 डैश के लिए निगेशन ऑफ Q लेंगे। निगेशन ऑफ P द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, निगेशन ऑफ Q द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म देखो क्या आएगा इस सर्किट का। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंड लेते हैं, एंड इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, पैरेलल के लिए और लेते हैं। तो ऊपर एंड क्या रहेगा, ये क्या है S1 डैश, मतलब निगेशन ऑफ P, राइट। S1 डैश के लिए हमने क्या लिया है, निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P एंड S2, ये हमारा S2 के लिए, सॉरी इसका सिंबल लिखना पड़ेगा। निगेशन ऑफ P एंड S2 के लिए क्या सिंबल लिया है, Q। निगेशन ऑफ P एंड Q आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये है P एंड निगेशन ऑफ Q, ये सिंबल मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों, ये एक ब्रैकेट में आएगा, ये एक ब्रैकेट में आएगा। ये दोनों क्या है, यहाँ पे और है, पैरेलल है, मतलब क्या है, और है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोनों का और। सिंबॉलिकल फॉर्म आएगा सर्किट का, निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q, ये दोनों का सिंबॉलिकल फॉर्म आएगा। अब इस सिंबॉलिकल फॉर्म का हमें क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। वो तो आपको आता है आसानी से। सबसे पहले देखो इसमें कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, P एंड Q। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P एंड Q। उसके बाद यहाँ दोनों का निगेशन लगने वाला है, तो हम लिखेंगे निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q। उसके बाद सबसे पहला टेबल हमें इसका बनाना होगा, निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q। उसके बाद इसका बनाना होगा P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। देन इन दोनों टेबल्स का और लेना है। ये कितना नंबर का टेबल है, 5 एंड 6। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 और 6, चलेगा। आप लोग ऐसे मत लिखा करो, पूरा सेंटेंस लिखा करो, ठीक है। मेरी जगह नहीं, इसलिए मैंने 5 एंड 6 लिखा। तो अभी यहाँ पे 4 ही स्टेटमेंट आएंगे, क्योंकि 2 स्टेटमेंट है तो 4 केसेस बनेगी, 4 पॉसिबल केसेस बनेगी। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या होता है, सबसे पहले ट्रू ट्रू लेते हैं, देन फॉल्स फॉल्स लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 1 0 0। यहाँ पे बनेगा 1 0 1 0। निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P क्या आएगा, 1 का बनेगा 0, 1 का बनेगा 0, 0 का 1, 0 का 1। निगेशन ऑफ Q, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। निगेशन ऑफ P एंड Q, इसका निगेशन ऑफ P पहले आएगा, उसके बाद Q आएगा। इसमें क्या होता है, दोनों जब ट्रू रहे तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो निगेशन ऑफ P एंड Q क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे दोनों जब क्लोज होंगे, हाँ लास्ट में मैंने कुछ तो भी गलत बताया ना आपको, ये दोनों जब क्लोज होंगे तभी इसमें से करंट फ्लो होगा। क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोज है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, राइट ना। क्योंकि यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया, करंट फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। सिमिलरली ये दोनों जब क्लोज है तभी करंट फ्लो होगा। लेकिन इसमें से ये क्लोज है, ये ओपन है, तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन से जाएगा। ये क्लोज है, ये ओपन है, तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन से जाएगा, नहीं तो जो क्लोज है उस पाथ से करंट फ्लो होगा। तो अभी यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं, बस ट्रूथ एंड और के टेबल्स यूज करने हैं। तो यहाँ देखो निगेशन ऑफ P एंड Q है, मतलब 0 एंड 1 है, तो दोनों ट्रू है, वहां पे ही 1 आएगा, बाकी सब 0 आएंगे। तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये दोनों 1 है तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ओके। उसके बाद P एंड Q, निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q, ये इसमें से ये 0 है, ये 1 है, तो ये 0 आएगा। ये दोनों 1 है, देखो तो ये 1 आएगा। ये दोनों, ये एंड ये दोनों 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 0 आएगा,
ओके। उसके बाद दोनों का और लेना है। और में क्या होता है, एक भी 1 तो 1, अदरवाइज फॉल्स। तो एक भी 1 रहा तो भी 1 आएगा, नहीं तो 0। तो ये दोनों 0 है तो ये 0, ये 0 1 है तो ये 1 आएगा, ये 1 0 है तो ये 1 आएगा, ये दोनों 0 0 आएगा। ठीक है। तो आपका सर्किट कब वर्क करेगा, देखो 0 1 1 0, इसका मतलब क्या, ये दोनों अगर ओपन है, 0 का मतलब क्या होता है, ओपन। अगर ये दोनों ओपन है तो आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों में से एक भी क्लोज्ड है तो आपका सर्किट वर्क करेगा, राइट। दोनों क्लोज है तब तो वर्क करेगा ही, बट इन दोनों में से एक भी क्लोज है तो भी आपका सर्किट वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमें 1 1 मिल रहा है, तो ये है ट्रूथ टेबल ऑफ सेकेंड सर्किट। ऐसे ही देखते हैं थर्ड सर्किट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या है। ऐसा सर्किट दिया है, तो सबसे पहले हमने इसके सिंबल दे दिए। S1 को हमने P दिया है, S2 को Q दिया है, R S3 है, 3 है तो यहाँ पे R भी लेना पड़ेगा। उसके बाद S2 डैश दिया है, मतलब निगेशन ऑफ Q रहेगा S2 डैश, एंड S3 डैश है मतलब निगेशन ऑफ R रहेगा। अब पहले सर्किट के सिंबल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, और है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी पैरेलल है मतलब क्या रहेगा, और रहेगा। तो S2 डैश पैरेलल S3 है, मतलब हम क्या लिखेंगे, S2 डैश के लिए हमने निगेशन ऑफ Q लिया है, निगेशन ऑफ Q, और S3 के लिए क्या है, R, निगेशन ऑफ Q और R, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये किसके साथ सीरीज में है, S1 के साथ, तो इसको हमें S1 के साथ सीरीज में लगाना। सीरीज के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एंड का। तो ये S1 क्या है, P, तो P एंड निगेशन ऑफ Q और R आएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली एंड यूज कर सकते हैं। यहाँ S2 डैश है, S2 डैश के लिए हमने निगेशन ऑफ Q लिया है, तो ये निगेशन ऑफ Q आएगा, ये S3 डैश निगेशन ऑफ R आएगा, मतलब एंड निगेशन ऑफ R। तो ये अब देखो ये दोनों, ये सर्किट एंड ये सर्किट, ये दोनों पैरेलल में है, मतलब दोनों के बीच में क्या सिंबल आएगा, और का सिंबल आएगा। जहां पैरेलल दिखे वहां से और सीधा सीधा यूज करो, जहां सीरीज देखे वहां एंड यूज करो, बस सिंबल पुट कर दो उसकी जगह पे। तो इसका सर्किट सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, देखो सबसे पहले ये आएगा, यहाँ पे लिखती हूं मैं, क्या आएगा, निगेशन ऑफ, दिख रहा है सबको, निगेशन ऑफ Q और R, यहाँ पे P के साथ एंड है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और R है। उसके बाद ऊपर का लिखे हो गया, इसके साथ वो और है तो हम यहाँ पे लिखेंगे और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। ओके, हो गया सर्किट सिंबल, हो गया सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस सर्किट। अब इसको हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल में लिखेंगे, तो ये इनपुट आउटपुट टेबल हम लोग बनाने वाले। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे P है, Q है, R है, तो हमें क्या लेना होगा, P Q R। उसके बाद हम क्या लेंगे, ये लेंगे निगेशन ऑफ Q और R, नहीं पहले निगेशन ले लो, निगेशन ऑफ Q लो पहले, उसके बाद निगेशन R लो, निगेशन ऑफ P की जरूरत नहीं है। उसके बाद निगेशन ऑफ Q और R लो, निगेशन ऑफ Q और R। उसके बाद निगेशन ऑफ Q एंड R, निगेशन ऑफ R लो, निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। उसके बाद इसके साथ एंड लो पहले इस टेबल का। ओके, तो P एंड दिख रहा है, निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ Q और R, निगेशन ऑफ Q और R, इसके साथ एंड लिया। अब ये पूरा सर्किट जो है उसका कंबाइन करो, क्या है, दिस वन और दिस, मतलब P एंड निगेशन ऑफ Q और R और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। ठीक है, यहाँ एंड है क्या, एंड है। तो अभी ये पूरे सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। अब इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। तो 3 स्टेटमेंट है, तो क्या बनेगा, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 1 1 1 1, 4 1 आएंगे, 4 0 आएंगे। ठीक है, 0 0 0 0। उसके बाद यहाँ पे बनेगा 2 1 2 0, 2 1 2 0, देन 1 0 1 0 1 0 1 0। निगेशन ऑफ Q लेना है, मतलब 1 का 0 बनेगा, 0
1 1 0 0 1 1. Negation of R 0 1 0 1 0 1 0 1. negation of Q और R है, negation of Q और R, एक भी 1 रहा तो 1 रहेगा, तो ये दोनों में से एक 1 है तो ये 1 रहेगा, 0, ये दोनों 1 है तो 1 रहेगा, 1 1 0 1 1. ओके, उसके बाद negation of Q एंड negation of R, negation of Q एंड negation of R, तो दोनों का 1 रहा तो 1 रहेगा, अदरवाइज 0, तो ये 0 ये 0 ये 0, ये दोनों 1 है तो 1, ये 0 ये 0 ये 0, ये दोनों 1 है तो 1. देन P एंड negation of Q और R, P एंड negation of Q और R, तो ये दोनों जब 1 हो गए तो 1 होगा, अदरवाइज 0, तो ये दोनों 1 है तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 1 है तो 1 आएगा, ये दोनों 1 है तो 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा. उसके बाद ये टेबल और ये टेबल, इन दोनों का और लेना है, और मतलब एक भी 1 रहा तो 1, अदरवाइज 0, तो ये 1, ये दोनों 0 है तो 0, ये 1, ये दोनों 1 है तो 1, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 0, तो ये 1 आएगा. ठीक है, मतलब देखो ये कंडीशन में आपका सर्किट वर्क करेगा, बाकी कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा. डायरेक्टली ये ट्रूथ टेबल का यूज़ करके आप ये स्विचिंग का जो स्विच, ऐसे बहुत सारे स्विच मान लो एक सर्किट में यूज़ किए हैं, तो उस केस में कब सर्किट वर्क करेगा ये आपको अगर पता नहीं चल रहा तो आप क्या करोगे, ऐसा ट्रूथ टेबल बना लोगे और उससे आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ ये कंडीशन में सर्किट वर्क करेगा, ये कंडीशन में सर्किट वर्क नहीं करेगा, किसको ऑन रखने के बाद सर्किट वर्क होगा, किसको ऑफ रखने के बाद सर्किट ऑफ होगा, इससे पता चलता है. एक ही ट्रूथ टेबल से आपको सब कुछ पता चलेगा. ठीक है, तो ये था आपका सर्किट थर्ड. अब देखते हैं फोर्थ. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, S1 S2 S2 S3 S1 डैश. तो यहाँ पे S1 के लिए हमने P यूज़ किया, S2 के लिए Q यूज़ किया, उसके बाद S3 के लिए R यूज़ किया, और S1 डैश ही है तो निगेशन ऑफ P इज इक्वल टू S1 डैश यूज़ किया. तो देखो इसका पहले हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं. तो ये और है, तो और के लिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, S1 P है एंड S2 Q है, तो P और Q. ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म होगा. उसके बाद ये S2 है, S2 मतलब क्या, Q आएगा. उसके बाद पहले इन दोनों का बना लेते हैं, उसके बाद पूरा सर्किट का बनाएंगे. इसका क्या आएगा देखो, S3 S1 डैश, S3 यहाँ पे क्या है R, S1 डैश क्या आएगा, निगेशन ऑफ P. ये दोनों और है, मतलब R और निगेशन ऑफ P. ओके, ये दो ब्रैकेट्स बने. अब ये दोनों ब्रैकेट्स ये S2 के साथ सीरीज में है, मतलब ऐसे. तो अभी ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, तीनों में एंड का सिंबल आएगा. मतलब हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, P और Q एंड Q, इसके साथ Q है, एंड Q एंड R और निगेशन ऑफ P. ओके, ये बना सिंबॉलिक फॉर्म. तो अभी ऐसे ही इसी सीक्वेंस में आपको आंसर लिखना है. अब यहाँ पे ये सिंबॉलिक फॉर्म हम लोग इधर लिख लेते हैं. क्या सिंबॉलिक फॉर्म बनाया हमने वो यहाँ पे लिख लो, P और Q एंड R और निगेशन ऑफ P. ओके, इसको हमने लिखा. अब देखो यहाँ पे P Q R 3 सिंबल्स हैं, तो ऑब्वियसली 8 केसेस बनेगी, 1 1 1. तो ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, यहाँ पे वही है, आपको पता है क्या लिखना है. अब यहाँ पे लेना है निगेशन ऑफ P. पहले हम लिखेंगे निगेशन ऑफ P. निगेशन ऑफ P होने के बाद यहाँ पे क्या है, P और Q. तो पहले हम P और Q का ब्रैकेट बनाएंगे, P और Q. उसके बाद R और निगेशन ऑफ P, तो R और निगेशन ऑफ P बना लो. ठीक है, अब ये तीनों का एंड हमें लेना है, तो ये तीनों का एंड हम क्या लेंगे, P और Q, मतलब ये ब्रैकेट, देन Q, ये ब्रैकेट, देन ये ब्रैकेट. ये तीनों का हमें क्या लेना है, एंड लेना है. तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 कर लेते हैं. तो सबसे पहले P और Q एंड R ले लो यहाँ पे, P और Q एंड Q. ओके,
तो इसका और इसका, इन दोनों का हमें एंड लेना है। उसके बाद इसका मतलब ये जो इतना तो आपका आ गया, इतना आ गया, अब ये आगे का उसके साथ एंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिया है P और Q एंड Q, उसके साथ ही हम लोग एंड ये कर देंगे R और निगेशन ऑफ P। तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट आ गया, देखो ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो निगेशन ऑफ P क्या आएगा, 0 0 0 0। ट्रूथ टेबल एक बार आ गया, ये सिंबॉलिक फॉर्म आ गया तो आपका ट्रूथ टेबल भी बराबर आता है। ये आएगा 1 1 1 1। ओके, P और Q है, मतलब P और Q मतलब ये दोनों 1 हुआ तो भी 1 रहेगा, एक भी 1 रहा तो भी 1 रहेगा। तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। उसके बाद R और निगेशन ऑफ P, R और निगेशन ऑफ P। ओके, तो ये है R, ये है निगेशन ऑफ P, दोनों का और लेना है। तो ये 1 0 1 आएगा, 0 0 0 आएगा, 1 0 1 आएगा, 0 0 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ये हमें मिला R और निगेशन ऑफ P। उसके बाद लेना है P और Q एंड Q, P और Q ये टेबल, इसका एंड हमें इसके साथ लेना है। तो जब दोनों 1 हो गए तो 1 आएगा, अदरवाइज 0। ये दोनों 1 है तो 1, ये दोनों 1 है तो 1, ये 0 आएगा, एक 0 है, ये 0 आएगा, एक 0 है, 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0। ठीक है, अब ये टेबल एंड ये टेबल, ये दोनों का एंड करना है। तो 1 1 1 आएगा, 1 0 0 0 1, ये 0 आएगा, 0 0 0 1 1, एंड है तो दोनों 1 हुए तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0 0। ओके, लेट मी चेक, 1 0 0 0 1 1 0 0, करेक्ट है। ओके, तो ये जब 1 दिख रहा है तभी हमारा सर्किट वर्क होगा, करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये है ट्रूथ टेबल ऑफ दिस सर्किट। तो बच्चों और दो ऐसे ही सर्किट्स है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, तो आप खुद करने वाले, वो मैं आपको होमवर्क देती हूँ। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज, उसमें से सर्किट लो और उसी में से क्वेश्चन कॉपी करके एज इट इज सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, ये लास्ट एक्सरसाइज में। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल इसमें 3 क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 अभी बाकी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। आज हम यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।